Mr. Muzaffar Hussain was an eminent scholar, thinker, and writer from Maharashtra. He was also regarded as an excellent orator on a variety of socio-psychological subjects. He was awarded the Padma Shree in 2002. Some of his books, like Islam and Vegetarianism, Muslim Psychology, etc., received wide readership and acclaim. कभी कभी इसकी निशानियां भी देखते हुए ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी आखिर उसे पकड़ लिया गया, मार दिया गया, सब कुछ हुआ। अफगानिस्तान के अंदर जहां वो रहता था वहां पर लगभग वो उसकी को 36,000 कैसेट सुनी। और ये 36,000 कैसेट जब अमेरिका ने जब्त की और जब्त कर लेने के पश्चात उनमें से एक एक का वाचन और उसका सुनना प्रारंभ किया। और जब सुनना प्रारंभ किया तो उसमें से बहुत सारी चीजें निकली, मगर इस बात को भी दुनिया ने माना और स्वीकार किया कि उसने अपनी एक कैसेट के अंदर इस तरीके के भी अपने विचार व्यक्त किए कि हम शस्त्र से दुनिया को जीत तो सकते हैं, दिल नहीं जीत सकते। और उसमें भारत की प्रशंसा करते हुए ओसामा बिन लादेन जैसा हिंदुस्तान का कोई दुश्मन नहीं, मगर जो हिंदुस्तान का कैरेक्टर और क्वालिटी थी उसने उसको स्वीकार करते हुए कहा कि उसकी एक कैसेट जब वहां पर पढ़ी गई, क्योंकि कैसेट पढ़ना और कैसेट को सुनना बड़ी तकलीफ की बात थी। अमेरिका ने विभिन्न देशों को भेजी और वो कैसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं ताकि हम जानकारी ले सकें, मगर उसमें से एक कैसेट ऐसी भी मिली जिसने उसने भारत की लाइफ एनीथिंग की प्रशंसा की। इसलिए आज जनरल जिया की औलादों को, आज अरबस्तान में बैठी हुई उन ताकतों को, और आज चाहे वो सीरिया के हों, लेबनान के हों या किसी भी जगह के हों, वे मेरे मुस्लिम बंधु जो ये सोचते हैं कि चढ़ कर के फिर से हिंदुस्तान को गुलाम बना दो, फिर से हिंदुस्तान को पराजित कर दो, तो निश्चित रूप से ये उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। कहने का अर्थ ये मेरे मित्रों, सच तो सर पर चढ़ करके बोलता है, लेकिन तकलीफ की बात यह कि ओसामा बिन लादेन की इस आवाज को और कैसेट की इस बात को हिंदुस्तान के अखबारों ने नहीं लिखा। सबसे पहले किसी ने लिखा तो गार्जियन ने, और गार्जियन को मैंने जैसे ही पढ़ा तो मैं तो अपने आप पर काबू नहीं पा सका कि मेरे देश को इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है और वो भी ओसामा बिन लादेन देता है। तो इस बात को तय करना पड़ता है कि निश्चित रूप से हिंदुस्तान शांति का देश है और सारी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ ही आकर के भी। और इसलिए हिंदुस्तान के जितने नगर हैं, हिंदुस्तान की जितनी नदियां हैं, हिंदुस्तान के जितने पर्वत हैं, आप उनके अर्थ देखने के लिए यदि शब्दकोश रेफर करेंगे तो सब में कहीं ना कहीं आएगा एकता, सब में कहीं ना कहीं आएगा सिंचाई का साधन, सब में कहीं ना कहीं आएगा मनुष्य की भूख को दूर करने वाला माध्यम। इसका अर्थ होता है कि भारत में प्रारंभ से ही जो धर्म होता है वो धारण करने का होता है। दुनिया में दो चीजें, एक दीन है और एक मजहब है। और मजहब जो होता है वह दीन आदमी के अंदर की आस्था होता है, और मजहब जो होता है वो बाहरी परिवेश होता है। कौन साड़ी पहनेगा, कौन शेरवानी पहनेगा, कौन क्या पहनेगा, ये आपका मजहब, ये आपका दीन तैयार करता है, मजहब तैयार नहीं करता। इसलिए जो ओसामा बिन लादेन वाली बातें छपी, काश हिंदुस्तान के अखबारों ने भी उसको सुर्खियों में छापा होगा तो निश्चित रूप से माँ भारती की हमने आरती उतारी होती और हमने उसके लिए निश्चित रूप से
दुनिया को संदेश देकर के एक नई बात कही होती। ओसामा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था। वो तो सोचता था कि दिल्ली अगर मुझे मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करूंगा। मगर जब उसकी आत्मा की आवाज को सुना तो बहुत ही विचित्र प्रकार की बात उनको लगी, और उसकी अवगणना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसी की दवा बतलाकर कुछ लोग इस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं। उक्त बीमारी का नाम ही दहशत और आतंकवाद है। बहस इसलिए है कि कहीं उसे जांचने और खोजने में भूल तो नहीं हुई, जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम सलामती की बात करता है, बहुत अच्छी बात है। हमारे जितने भी सूफी हैं, संत हैं, फकीर हैं, वो जिस तरीके की बात करते हैं उसके लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर इस्लाम ने इस खिलाफत के मार्ग पर चल करके किसी गौरी और गजनी के मार्ग के ऊपर चल करके और आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाया तो भला हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस्लाम के दो भाग हैं। एक उसका भाग दीन है और एक उसका भाग शरीयत है। दीन विचार है, शरीयत उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। उक्त बीमारी का नाम ही दहशत और आतंकवाद है। बहस इसलिए है कि कहीं उसे जांचने और सोचने में भूल तो नहीं हुई, जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम का अर्थ होता है सलामती, और खोजने में भूल तो नहीं हुई। शाब्दिक अर्थ ही सलामती है, जिसकी व्याख्या सलामती से की गई है। लेकिन हमें कभी कभी ये महसूस होता है क्या हम जिसे दवा समझ रहे हैं वे वास्तव में इस रोग को मिटाने में सक्षम है। आज एक ही बात होती है कि इस्लाम का झंडा सारी दुनिया में फैलना चाहिए। जो ये एक प्रण है, जो एक ही अपने आप के अंदर एक तरीके से कसम है, एक तरीके का मतलब लोगों ने जिस प्रकार से उसके बारे में अपने आप को प्रतिबद्ध कर रखा है, क्या वे आवश्यक है। इस्लाम का अर्थ ही है सलामती। अब यदि उसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद अथवा तो दहशतवाद से जोड़ दिया जाए तो वे कितना प्रासंगिक और न्यायिक होगा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस डॉक्टर ने सलामती की औषधि मुहैया करवाई थी उसे ही लोगों ने बीमारी के रूप में परिणत कर दी। इस्लाम सलामती के रूप में आया था, आपने उसे वापस से डब्बक के रूप में, हथियारों के रूप में, गाजनी और गौरी के रूप में आपने इस तरीके से बना दिया तैमूर के रूप में कि वो आज भी इसी तरीके की हरकतें करता है। अब आज के युग में सलामती का विश्लेषण करने वालों ने अपने स्वार्थ से उसमें ऐसी मिलावट कर दी है कि आज इसका उपयोग करने वाला दिग्भ्रमित हो जाता है। भाई एक तरफ कहते हैं कि यदि ऐसा जो कि आतंक फैलाए वह धर्म नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि आतंकवाद ही आदमी को स्वर्ग दिलाता है। आपके इस जीवन के पश्चात आने वाला जो जीवन है वह आपको सुखी बनाएगा।